आग से 2 अफसर और 15 जवानों की मौत हो गई है। आग की वजह से आसपास के गांवों को खाली करा लिया गया है। डिपो में रखे हथियारों में लगातार विस्फोट हो रहा है। अब तक आग की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। 25 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं, ऐसा अपडेट इस वक्त वहां से मिल रहा है। वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी सेना डिपो का दौरा कर सकते हैं। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पुलगांव में सेना के हथियार डिपो में यह भीषण आग लगी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 25 से ज्यादा लोग झुलस चुके हैं इस आग की वजह से और 2 अफसर और 15 जवानों की जान भी जा चुकी है। सीधे रुख करते हैं, संवाददाता सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, रक्षा मंत्रालय की ओर से क्या कुछ बताया जा रहा है कि अब तक क्या पता चल पाया है? ये आग लगी कैसे? आग लगातार बढ़ती चली जा रही है, इसे रोकने के लिए इस वक्त वहां पर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? इस आग में 15 जवानों की मौत हो गई है, 2 अफसरों की भी जान चली गई है। तानिया, अभी जो अपडेट है वो यही है कि लगातार आग पे काबू पाने का काम किया जा रहा है और लगभग आग पे काबू पाया गया है, लेकिन अभी जो दूसरी चीजें हैं उनको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। खासतौर पर जो रिहायशी इलाके हैं आसपास के, उनको इवैक्यूएट, उनको वहां से हटा दिया गया और इसके अलावा जो कूल डाउन यानी दूसरी चीजें हैं, ये देखा जा रहा है कि क्या आग कहीं और दूसरी तरफ तो नहीं भड़की है। तो इन सभी चीजों पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री की कई हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है, जो लगातार डिफेंस मिनिस्टर को और आर्मी चीफ को इस मामले में अपडेट दे रही है। लगातार इसमें जो चीजें हैं वो लगातार इन्वेस्टिगेट की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करता है। इसलिए भी क्योंकि करीबन इतनी ज्यादा बड़ी आग लग जाने के बाद करीबन 15 जवान और 2 ऑफिसर्स की मौत हो गई है। करीबन 20 से 25 ऐसे जो जवान या ऑफिसर्स हैं जो लगातार अभी घायल हैं, उनको आर्मी हॉस्पिटल में और दूसरी जगहों पर रखा गया है और निश्चित तौर पर जो टीम्स हैं लगातार वहां पर आग बुझाने का काम कर रही हैं। लेकिन जो अभी चीजें हैं वो यही है कि डिफेंस मिनिस्टर खुद वहां पर का दौरा कर सकते हैं, देख सकते हैं उन सभी चीजों के। इसके अलावा उन्होंने जो रिपोर्ट है, डिटेल रिपोर्ट भी मांगी है आर्मी से इस मामले में। सुमित, क्योंकि ये सेना का एक बड़ा हथियार डिपो है, इसलिए ये लाजमी है जानना कि अभी तक सेना के पास क्या इंफॉर्मेशन है। क्या ये आग किस तरह से लगी थी? क्या कोई साजिश का एंगल तो इसमें इस वक्त नजर नहीं आ रहा है? तानिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एशिया का अगर कहा जाए तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो एम्युनिशन डिपो इसको माना जाता है और पूरा आर्मी बेस है यहाँ पर। और लेकिन जिस तरीके से आग लगी वो निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करता है। लेकिन अभी रिपोर्ट मांगी गई है, अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, उसी के बाद रिपोर्ट आने के बाद ये देखा जाएगा कि आखिरकार ये एक नेचुरल चीज थी या फिर कोई साजिश हो सकती है। लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। सुमित, आपने बताया कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार डिपो है ये। जाहिर तौर पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में वहां पर हथियार भी होंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि लगातार विस्फोट होते चले जा रहे हैं। जिस वक्त ये आग लगी, क्या वक्त था और कितने लोग अंदर मौजूद थे? क्या पूरी तरह से जो लोग अंदर थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है? कई और लोगों को भी हमने देखा कि अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिन्हें काफी चोटें आई हैं इस आग की वजह से। निश्चित तौर पर ताने जो वक्त था वो करीबन सुबह का 1 और 2 बजे के करीब ये जो आग है या फिर जो रिपोर्ट किया गया वो उस समय का था। और लेकिन लगातार जो आसपास के लोग थे, जो नाइट ड्यूटी पे थे या फिर उस समय मौजूद थे, वो उसकी चपेट में सबसे पहले आए। मैं आपको बताऊं कि जो एम्युनिशन की जगह होती है काफी संवेदनशील होती है, उसके पास किसी भी शख्स को, खासतौर पर जो जलन पदार्थ होते हैं खासतौर पर उनको ले जाने की बिल्कुल मनाही होती है निश्चित तौर पर। लेकिन ये देखा जा रहा है कि क्या ये स्पार्किंग या फिर दूसरे कारणों से हुई, आखिरकार क्या इसके कारण थे। लेकिन अभी जो अपडेट है लगातार हम आपको बता रहे हैं कि वो यही है कि 15 जवान जो है और 2 जो ऑफिसर्स हैं उनको इस पूरे वाकये में उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन अभी जो चीजें हैं वो लगातार इस बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बिल्कुल, तो सुमित बता रहे हैं कि 2 अफसर और 15 जवानों की इस आग की वजह से जान चली गई है। 25 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं इस आग की वजह से, जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलगांव में सेना का एक बड़ा हथियार डिपो है, जिसमें रात से ही भीषण आग लग गई है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आग लगी कैसे है, लेकिन इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। डिपो में जो हथियार रखे हैं उनमें विस्फोट हुए हैं। आग बुझाने की तमाम कोशिशें घंटों से की गई और सुमित ये भी अपडेट दे रहे हैं कि अभी माना जा रहा है कि आग बुझ गई है, लेकिन आसपास के इलाकों में इस वक्त देखा जा रहा है कि कहीं और तो आग नहीं लगी हुई है। आग बुझाने का काम पूरी तरह से इस वक्त माना जा रहा है कि खत्म हो गया है, लेकिन आसपास का जो गांव है जिन्हें एहतियातन खाली करा लिया गया था, वहां पर भी अब देखा जा रहा है कि कहीं आग फैली तो नहीं थी, कहीं कोई आग कहीं पर लगी हुई तो नहीं है। खबर यह भी है कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी सेना डिपो का दौरा
कर सकते हैं। तो सेना के डिपो में ये जो भीषण आग लगी है रात से, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 17 जवानों की जान चली गई है, जिनमें 2 अफसर भी थे और 25 से ज्यादा लोग इस आग की वजह से झुलस गए हैं। आसपास के गांवों को एहतियातन खाली करा लिया गया है। बड़ी मात्रा में यहां पर हथियार रखे हुए थे। जैसा कि हमारे संवाददाता सुमित भी बता रहे थे कि एशिया के दूसरा सबसे बड़ा हथियार डिपो इसे कहा जाता है। और इस बीच खबर यह भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया है और पीएम ने इस हादसे पर दुख जताया है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और कहा है कि जवानों की मौत से मैं दुखी हूं। इस हादसे पर पीएम ने दुख जताया है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं, ऐसा पीएम ने कहा है। इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे।